बच्चा पढ़ाई करे, पढ़ाई पर उसका फोकस हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? कई सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है। तो क्या कुछ घर में ऐसी चीज़ें अपनाई जाए जिसके दम पर ये इंश्योर किया जा सके कि उनका बच्चा फोकस्ड होकर पढ़े? नमस्कार, मैं परिमल कुमार। कुछ टिप्स हैं जिसको अगर आप अमल में लाएंगे तो शायद ये तकलीफ आपकी कम हो सकती है कि आपका बच्चा मन से नहीं पढ़ता या पढ़ता ही नहीं है। तो इसमें कुछ एक जो जानकारी है उसमें पहला ये है कि बच्चे के साथ आप भी बैठिए। अपने बच्चे के साथ आपको उस वक्त बैठना ज़रूरी है जब वो पढ़ाई कर रहे हों। बेशक आप अपना कुछ और काम कर रहे हो पढ़ाई लिखाई को लेकर, किसी गैजेट्स के साथ नहीं, लेकिन अब किताब लेकर या उसके साथ ही बैठना ज़रूरी है। दूसरी नंबर चीज़ है कि क्या कुछ पढ़ाई स्कूल में चल रहा है, किस सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ाई हुई है, उसको लेकर डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। डिस्कस ज़रूर कीजिए कि किस तरह से किस सब्जेक्ट में क्या कुछ पढ़ाई हो रही है, चल रही है। यानी आपका इन्वॉल्वमेंट उस बच्चे की पढ़ाई में होना चाहिए और उसके जो उसकी कमी है या उसकी जो तकलीफ़ है या उसकी जो दिक्कत है उसको तभी आप समझ पाएंगे जब उसके साथ आप डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर। तीसरी अहम चीज़ है कि एक स्टडी इन्वायरमेंट तैयार कीजिए। वो कमरा जहाँ पे गैजेट्स की कोई मौजूदगी नहीं हो, वो कमरा जहाँ पे खेलने कूदने की कोई चीज़ नहीं हो, वो स्टडी टेबल जो बहुत बिखरे हुए बुक्स से भरे पड़े नहीं हो, एक सामान जो है ना साफ़ सुथरा स्टडी टेबल, ऐसा माहौल जो बिल्कुल शांत हो, ऐसा वक्त स्टडी इन्वायरमेंट को लेकर जब कोई गैजेट्स वगैरह पे शोर शराबा नहीं हो रहा हो, टीवी वगैरह नहीं चल रहा हो। तो आपको स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है जब बच्चा पढ़ रहा हो। तो ये भी ध्यान दीजिए कि ग्रेड ग्रेड कहने के बजाय, नंबर लाने के बजाय लर्निंग प्रोसेस पे बच्चा ध्यान दे, वो सीखे। वो पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ रहा है मन से और वो पढ़ता है मन से तो सीखेगा भी और तब नंबर भी आएंगे। लेकिन नंबर पे जोर नहीं होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस पे आपका ध्यान और जोर होना चाहिए और यही बच्चे को आपकी तरफ से बताया जाना चाहिए समय समय पर। बच्चे के साइड आप जरूर रहें। साइड कहने का मतलब कि वो अगर किसी सब्जेक्ट में उसको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, उसको दिक्कत आ रही हो, तो उसके साथ तब आप खड़े रह सकते हैं जब उसके साथ आप इन्वॉल्व होंगे, उसको आप वक्त देंगे, उसके साथ आप बैठेंगे। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। एक शेड्यूल, एक रूटीन बनाना ज़रूरी है। जैसे स्कूल में एक रूटीन के तहत पढ़ाई होती है, एक स्केड्यूल होता है, उसी तरीके से घर में एक स्केड्यूल हम बना सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं और रूटीन के हिसाब से चीज़ों को अमल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। तब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है और उसमें सिर्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस भी होना चाहिए। इस तरीके से रूटीन बने कि बच्चा लिखे भी पढ़े भी। तो एक रूटीन बनाना ज़रूरी है, एक स्केड्यूल बनाना ज़रूरी है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि स्कूल में एक बच्चा एक लंबा वक्त गुजारता है, पीटीएम जैसी चीज़ें तो हैं हमारे सामने में, फिर भी इसके अलग भी आपको टीचर से ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपके बच्चे को लेकर उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, उनको किस तरह की तकलीफ दिख रही है। तो ये कम्युनिकेशन की बात होगी। जिस टीचर के साथ वो एक लंबा वक्त गुजार रहा है स्कूल में, उनसे आपकी सीधे तौर पे बातचीत होगी और वो जो समझ पा रहे हैं बच्चे को लेकर, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, वो आपसे साझा कर पाएंगे। तब आप चीज़ों को समझ भी पाएंगे और उसको अमल में लाकर घर में उस तरीके से जहाँ पे कमी है उसको दूर करने में आप कामयाब भी हो पाएंगे। साथ में ये भी समझना जरूरी है कि आपका बच्चा किस तरह के स्टाइल को फॉलो करता है। खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं उसमें ये समझना जरूरी, जो टीचर से बात हुई है, कि वो विजुअली चीज़ों को ज़्यादा समझता है या जब आप बैठ के बताते हैं तब ज़्यादा समझता है, या भाई बहन उससे डिस्कस करते हैं तब वो ज़्यादा समझता है, यानी वर्बल मीडियम को समझता है, विजुअल मीडियम को समझता है। तो इस तरह की चीज़ को एनालाइज करना और समझना ज़रूरी है कि कौन सा स्टाइल जो है जो आपके बच्चे को समझने में ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। यही नहीं, जब हम कोई शॉपिंग करें, कोई स्टेशनरी खरीदें, कोई भी चीज़ बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें जब बाज़ार से हम खरीद कर लाएं तो उसमें इन्वॉल्व बच्चे को भी कीजिए, साथ में ले जाइए, उसके साथ आप शॉपिंग कीजिए। अगर इस तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों को लेकर होगा, सपोज कीजिए कि आप स्टडी चेयर खरीद रहे हो, स्टडी टेबल खरीद रहे हो, स्टेशनरी खरीद रहे हो, पेंसिल खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, तो उसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। वो शॉपिंग जो बच्चे के लिए किया जा रहा है, अगर उसके साथ करेंगे तो उसका एक इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा हमेशा माना गया है कि जिस चीज़ में आप बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे, खाने पीने वाली चीज़ में भी अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है तो मन से खाएगा। तो जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व होगा, पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ों में,
जो किताब कॉपी आप खरीद रहे हैं, अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो उसके प्रति उसकी अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और वो उसी तरीके से देखेगा भी और पढ़ेगा भी। ये बात कही गई है अक्सर जगहों पे। शाउटिंग बिल्कुल मत कीजिए, कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए। शाउट करने में उसके कॉन्फिडेंस को आप लो कर रहे हैं। किसी चीज़ पे चिल्ला के कोई चीज़ बात करने को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर ही अगर चिल्ला रहे हैं तो फिर इससे आपको बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। तो चिल्लाने को छोड़िए, अपने तरीके को थोड़ा सा बदलिए कि कौन से तरीके से बात अगर कही जाए तो चिल्लाने की जगह पे वो ज़्यादा कारगर हो सकता है। तो येलिंग मत कीजिए, चिल्लाइए मत, शाउटिंग मत कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। कंपेयर करना भी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, वो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बैठती है। तो घर परिवार में कोई बच्चा भी है तो उससे कंपेयर करने से बचिए कि वो तो बेहतर कर रहा है, वो तो खूब पढ़ता है, इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो वो आपके बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जो अचीवमेंट है उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी चीज़ में अच्छा किया है तो उसको उसी तरीके के एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए, वाओ, वंडरफुल, इस तरह के एक्सप्रेशन देने की कोशिश कीजिए ताकि उसको एक अचीवमेंट का बोध हो अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो। पढ़ाई लिखाई में भी, घर पे भी अगर आपने जो टास्क दिया वो कंप्लीट कर लेता है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर हो गया। किताबी जो स्कूल की किताब है उसके अलग भी एक रीडिंग हैबिट डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे भी बनाए जिसमें बताया है कि जो किताबें पढ़ते हैं उसके कितने फ़ायदे हैं। तो आप ये आदत कैसे ला सकते हैं? जब उस आदत में आप आएंगे, आप उसके साथ बैठ के पढ़ेंगे, मोबाइल छोड़कर किताब लेकर आप बैठेंगे जब वो बच्चा पढ़ रहा हो, या उसके साथ आप रीडिंग कीजिए। स्टोरी बुक ही हो सकती है कोई, किताब के स्कूली किताब के अलावा। तो उस तरह की मोरल स्टोरीज वाली किताबें या जो बच्चे को पसंद है या जिस तरीके से आप चाहते हैं कि उसमें रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो, जिस तरह की किताबें वो पढ़े, उसके साथ बैठने की आदत शुरू से डालिए। अगर रीडिंग हैबिट उसकी होगी तो जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई है उसमें भी बेहतर उसके रिजल्ट्स आएंगे। फर्म रहिए अपनी डिसीजंस को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, बच्चे के रूटीन को लेकर। उसमें किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ तब तक मत कीजिए जब तक कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई रूटीन बनाए तो उसको फॉलो करने की जो कोशिश हो वो आपकी तरफ से भी हो। फर्मनेस इस बात को लेकर भी कि जब बच्चा पढ़ रहा हो और उसको अगर आपकी ज़रूरत है या आपको अपना वक्त निकाल के वहाँ पर बैठना चाहिए कि कहीं उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये कम एज ग्रुप के बच्चों में भी, ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चों में भी, मतलब अगर आप 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल का भी बच्चा है तो उसके साथ अगर आप बैठेंगे तो उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, अच्छी फीलिंग भी होगी और वो इस बात को समझेगा कि इस वक्त में टीवी नहीं चल रही है, पेरेंट्स मोबाइल पे नहीं है, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी अपना वक्त दे रहे हैं, तो वो फोकस्ड होकर पढ़ पाएगा। कभी कभी इस बात का भी ख्याल रखिए कि अगर बच्चा ये कह रहा हो कि आज पढ़ने का मन नहीं है, तो इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको इतनी लिबर्टी हो, इतनी छूट हो, अभी खेलने का मन है तो इस बात की छूट भी दीजिए ताकि आप एक अच्छा रैपो डेवलप कर पाए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए अपने बच्चे से, ताकि वो अपनी बात अपनी ईजिली साझा कर पाए। क्योंकि किताब लेके बैठ जाए और मन से नहीं पढ़ पाए तब भी आपका जो गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। तो इससे बेहतर ये है कि उसको समझना ज़रूरी है, उसकी बात को भी तवज्जो देनी ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हर दिन इस तरह की चीज़ नहीं, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होता है वंस इन अ वाइल तो इस बात को भी सुनने की आदत आप में होनी चाहिए कि आज पढ़ने का मन नहीं है। एक चीज़ और, अभी कुछ वक्त पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था इकिगाई, जिसमें कहा गया कि अगर बहुत फोकस्ड होकर किसी चीज़ को पढ़ना है और उसको ग्रास्प करना है तो एक फ्रैगमेंटेड वे में पढ़ाई होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि 20 मिनट का टारगेट अपने बच्चे को आपने दिया कि 20 मिनट आपको पढ़ना है बेटा, उसके बाद 10 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो जो 20 मिनट का टारगेट आपने फिक्स किया है, आप यकीन मानिए इकिगाई में भी ये बात कही गई है और कई सारी जगहों पे भी कही गई। अगर एक बार आपने कम वक्त का टारगेट फिक्स किया तो उसका फोकस ज़्यादा होगा, लर्न वो ज़्यादा करेगा, वो इस बात को समझेगा कि 20 मिनट बाद 20 मिनट तक मुझे सिर्फ पढ़ना ही है और उसको सीखना ही है। तो ऐसा टारगेट भी फिक्स कर सकते हैं 20-25 मिनट, 15 मिनट वाला टारगेट कि 15 मिनट आप पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। साथ में एक रिवार्ड सिस्टम आप कर सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा कर दिया उसने या आपके एक्सपेक्टेशन पे वो खरा उतर गया तो रिवॉर्ड सिस्टम आप अपना सकते हैं। कोई लोभ लालच जैसी चीज़ नहीं, लेकिन
जैसे मैंने अप्रिशिएशन की बात की, अप्रिशिएट करने की बात की, वैसे ही रिवॉर्ड सिस्टम में कुछ भी हो सकता है। उसके मनपसंद वाली कोई चीज़ हो सकती है, उसका कोई खिलौना हो सकता है, उसका कोई विश हो सकता है। तो उस तरह की विश को लेकर, उस तरह की चीज़ों को लेकर एक रिवॉर्ड सिस्टम अगर आप करेंगे और इन चीज़ों को अगर अपनाएंगे, तो यकीन मानिए कि ये वीडियो सिर्फ वीडियो के तौर पे नहीं है, बहुत सारी जगहों पर देखने के बाद ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें हो सकती है कि आपकी तकलीफ़ कम हो जाए। जिस फोकस को लेकर आपकी चिंता है, जिस बात को लेकर, इस बात को लेकर आप चिंतित हैं कि बच्चा का पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, बच्चा पढ़ता नहीं, तो अगर इन सब में से अगर 15 टिप्स मैंने बताए हैं, 16 टिप्स मैंने बताए हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप अमल में नहीं ला सकते, तो कुछ चीज़ों को अमल में धीरे धीरे लाने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए कि जो आप सोच रहे हैं उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।